कहते होंगे? विद्युत अपघटनी सेल। किसी को मालूम है विद्युत अपघटनी सेल? लिखा हुआ है देखो। पहले हमारे पास कौन सा सेल था? इससे पहले वाला कौन सा सेल था? वैद्युत रासायनिक सेल। और अब कौन है? विद्युत विद्युत अपघटन अपघटन। सेल। पहले है वैद्युत रासायनिक सेल और यह है विद्युत अपघटनी सेल। थोड़ा कंफ्यूजन नाम में ही होगा, है ना? वो कौन सा वाला, पहले वाला कौन सा था? विद्युत रासायनिक सेल। ये कौन सा है? विद्युत अपघटनी सेल। पहले वाला विद्युत रासायनिक सेल और ये दूसरा वाला देखो विद्युत रासायनिक सेल, और ये कौन सा है? विद्युत अपघटनी सेल। उसमें रासायनिक क्रिया हो रही थी और विद्युत उत्पन्न हो रहा था, ठीक है ना? यहाँ क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन हो रहा है। देखो विद्युत अपघटनी यानी कि विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है ना? और देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कह रहा है कि इस सेल में क्या होगा, इस प्रकार के जो सेल होंगे विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? यहां पर सिंपल है कि जो हमारे पास विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, इसका हम कहाँ किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ये काम कौन करता है? ये करता है विद्युत अपघटनी सेल। कौन करता है? विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है इसको। ये दूसरे टाइप का सेल है। पहले वाला टाइप कौन सा था? उसमें था जिसमें विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत अपघटनी सेल में कौन है? कि जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना? रासायनिक जो ऊर्जा है हमारे पास उसमें परिवर्तित किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहेंगे उसको? विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है? तो चलो पहले थोड़ी और जानकारियां ले लेते हैं। इसके बीच एक और चीज है बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना? थोड़े से, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। पहले रिडॉक्स अभिक्रिया क्या हुआ, किसी को मालूम? जिस लिखा हुआ अभिक्रिया है में यहाँ। हाँ बोलो। और जिसमें जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रिया एक साथ चलती रहती है उसे गुड, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते ठीक है ना? यानी कि सिंपल चीज है। देखो यहाँ इस नाम से देख लो, यहाँ हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ा था रिडक्शन, क्या पढ़ा था? रिडक्शन, जिसको हम क्या बोलते थे? अपचयन। क्या बोलते थे? अपचयन, ठीक है ना? ये अपचयन हुआ। दूसरा पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं उपचयन या अपचयन, ऑक्सीकरण, है ना? उपचयन। यहां से देखो इन्होंने, साइंटिस्टों ने क्या किया, यहां से रेड, RED लिया, ठीक है ना? और यहां से लिया ऑक्स और बना दिया रेडॉक्स। इसी से बना हुआ बेटा। यहां से रिडक्शन से रेड लिया और यहां से ऑक्स लिया और रिडॉक्स कर दिया उसको, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बना दिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में हो क्या रहा है? रिडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है? यहां क्या होगा इससे हमें पता लग रहा है। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ हो रहा है ना? एक साथ हो रहा है। इस वाली कंडीशन में देखो वे अभिक्रियाएं, यहां देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? उपचयन बोल रहे हैं, तथा अपचयन, देखो अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। अब पता कैसे लगेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा होगा? ठीक है, इसमें छोटी सी चीजें हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को जानने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, है ना? थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस। देखो यहां पर यदि हमारे पास एक एग्जाम्पल आए, ये उदाहरण, ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया, हमें पहचानना इसको है कि रिडॉक्स अभिक्रिया को हम कैसे पहचान पाएंगे। देखो बेटा यहां पर यदि हम देखेंगे तो Hg को ले लो। क्या लेते हैं हम? Hg को। Hg पे कितना आवेश होगा?
कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हमें ये देखना होगा, ये जो क्लोरीन है, कुछ चीजें हमें याद भी रखनी पड़ेगी। एक क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है। एक क्लोरीन पे कितना आवेश होता है बेटा? एक ऋणावेश होता है। होता कि नहीं होता? मैं अभी घरेलू भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि हैलोजन्स, जितने हैलोजन है उनमें क्या होता है, -1 होता है सब। ठीक है ना? ये जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एस्टेटिन को छोड़ दिया जाए तो इनमें क्या होगा, -1 इनकी वैलेंसी होती है। ये याद भी रखना आपको। तो यदि हम देखेंगे तो क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है। एक क्लोरीन पर एक ऋणावेश। दो क्लोरीन पे कितने ऋणावेश होंगे? दो क्लोरीन पे कितने होंगे? 4। 2+। 2। हाँ, देखो ध्यान रखना, आपको अलर्ट रहना है। देखो, एक क्लोरीन पर एक ऋणावेश, दो क्लोरीन पर कितने ऋणावेश? दो ही तो ऋणावेश होंगे भाई। एक पर एक तो दो पर दो। अब देखो, इन दो ऋणावेश को उदासीन करने के लिए, ये जो दो ऋणावेश हैं इनको उदासीन करने के लिए, तभी तो ये उदासीन बना होगा। देखो ये उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा। HgCl2 पर कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा। कहीं दिखाई दे रहा है इसमें कोई आवेश होगा? इसमें कोई आवेश दिखाई दे रहा है बेटा पहले, कि नहीं दिखाई दे रहा? पहले मुझे बताओ। नहीं दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल राइट है ना, इसमें कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास दो क्लोरीन पे दो ऋण आवेश हैं। क्योंकि बहुत सरल घरेलू भाषा एकदम, है ना? तो और इसका मतलब क्या होगा? सीधा सीधा मतलब हुआ कि इस Hg पर दो धनावेश रहे होंगे, क्योंकि इन दो धनावेश ने इन दो ऋणावेश को न्यूट्रलाइज किया होगा, खत्म किया, उदासीन किया होगा। तभी तो दिखाई नहीं दे रहा यहां, है ना? क्योंकि यदि एक Hg होता है और एक Cl होता तो इसका मतलब क्या है, एक Cl पर एक ऋणावेश, तो इस Hg पर कितने धनावेश होंगे? एक ही तो होगा। तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, Hg+ और Cl-, तभी तो ये खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या हो रखा है, Hg पर दो धनावेश है, एक Cl ये हुआ और एक Cl ये हुआ, दो Cl है ना? तो इन दो Cl के ऋणावेशों ने इस जो Hg का दो धनावेश हैं वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इससे क्या पता लग गया हमें? इससे हमें ये मालूम हुआ, यहाँ एक याद रखना बेटा आपको, कि जितने भी हैलोजन परिवार है उनमें क्या होगा, एक यानी कि -1 उनकी वैलेंसी होती है। कितनी होती है? -1। ये ऑलवेज होता है ना, हमेशा के लिए ध्यान रखो। अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, इस HgCl2 का मतलब है, यहां पर जो Hg है, इस Hg पर दो धनावेश है। यही तो पता लगा। अब इस, ये तो था एरो के इस तरफ। देखो जो अभिकारक वाले हैं, एरो से इस तरफ एरो, ये देखो एरो लगा हुआ है ना? एरो का चिन्ह, तीर का चिन्ह है। तो ये अभिकारक, अभिकारक में जो Hg था उस पे दो धनावेश है। अब इसमें देखो, यहां पर क्या है, ये बनाया इसने Hg2 और Cl2। इसका मतलब दो Hg है। कितने Hg हैं? दो Hg, दो Hg है। और दो क्या है इसमें? Cl है, एक Cl यहां, एक Cl यहां। तो इस वाले Hg पर कितना धनावेश होगा? कितना होगा बेटा? एक। बिल्कुल सर एक। हाँ, क्योंकि एक Hg के पास, अब यहाँ इससे पता लग रहा हमें, देखो दो Hg थे और दो Cl है, तो इसका मतलब दो Hg पर दो Cl, एक Cl पर कितना होता है? एक ऋणावेश होता है। तो दो ऋणावेश हुए, दो Hg पर क्या होंगे? दो धनावेश होंगे। दो Hg पर दो धनावेश, यानी कि एक Hg इस पे, एक धनावेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से Hg कितना आवेश हुआ? एक। अब हमें निकालना क्या है, ये ऑक्सीडेशन निकालने का मेथड अभी बताऊंगा। ये तो मैं पहले घरेलू भाषा में समझा रहा हूं आपको। देखो यहां पर क्या हुआ, धनावेशों की संख्या में क्या हुआ? कमी हुई। क्या हुई? कमी। यहां थे दो और यहां कितना हुआ? एक। यहां कितने थे? दो। यहां कितने हुए? एक। इसका मतलब इसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। Hg2+ ने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। Hg2+ है, इसने जब क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो तब ये Hg+ बनाएगा, नहीं तो इस पे दो धनावेश होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती है?
इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? कौन सी प्रोसेस है? कौन सी? अपचयन अभी है उपचयन उपचयन होता है। अपचयन होता है, अपचयन उपचयन होता है। हाँ अपचयन बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका Hg का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्लियर पता लगा बेटा आप लोगों को? यहाँ पर क्या हुआ? Hg दो धनावेश थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तभी तो एक धनावेश बना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने का इनका मतलब इसका अपचयन हुआ। यहाँ पर हम पता लगा दिया हमने, इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है ना? अभी मैं परफेक्ट मेथड बताऊंगा। ये तो ऐसा है कि आप लोग समझ जाएंगे जो कोशिश करेंगे, है ना? तो इसका मतलब Hg का अपचयन ये हमने निकाल दिया बेटा, है ना? Hg का हमने अपचयन बता दिया आप लोगों को किस प्रकार से अपचयन हुआ। अभी बताऊंगा कैसे, ओरिजिनल मेथड क्या है इसका। और दूसरी कंडीशंस में देखो, अब Sn को पकड़ लो, Sn 3 होता है ना? और यहाँ भी Sn को पकड़ लो। देखो इस Sn पे कितने क्लोरीन लगे हैं? 2। इसका मतलब इस Sn पे कितने चार्ज होंगे? बताओ 2 बेटा। 2 कौन से वाले? सर धनावेश 2 धनावेश ऋणावेश। राइट। हाँ देखो आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, है ना? इसमें देखो बेटा, इसमें कितने क्लोरीन लगे हैं? -2 इसमें दो -2 होगा, है ना? कितना बढ़िया बताते हैं आप। इसमें -2 आए, ठीक है? अरे ठीक है या गलत है? मैंने टीचर को बता नहीं, मैंने बता दिया कि सही है। यहाँ कितने होंगे? -2 क्यों होंगे? कोई बताओ। आप लोग पता नहीं। देखो बेटा पहले हाँ राइट, कौन बोला बेटा? सही बताया बेटा, है ना? बहुत अच्छा बताया। किसने बताया? सर सलोनी। हाँ गुड बेटा, है ना? देखो बेटा ये बहुत अच्छा बताया तुमने। ऐसा नहीं बेटा जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझना तो चाहिए ना थोड़ा सा, है ना? देखो इसने सही बताया। देखो यहाँ -2 कैसे आएगा? देखो यहाँ -4 है बेटा, 4। इस 4 ऋणावेश को संतुलित करने के लिए हमें 4 धनावेश यानी कि Sn पे 4 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये ध्यान रखो। अब देखो यहाँ 2 क्या होंगे? Sn पे अब इस प्रकार से अलग से लिख लेता हूँ। Sn 2 पॉजिटिव से कन्वर्ट हुआ है Sn4 पॉजिटिव, यानी कि इस पे क्या होंगे? 4 धनावेश होंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 2 धनावेश था, ये 4 हो गए। इसका मतलब इसने क्या किया होगा? दिया देने इसने की इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब इसके बाद 2 तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो धनावेश बढ़ता चला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन देता तो 1 धनावेश और बढ़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता 2 धनावेश बढ़ जाएगा, 3 देगा 3 धनावेश बढ़ेंगे, 4 देगा 4 धनावेश बढ़ेंगे। धनावेशों की संख्या बढ़ती है इलेक्ट्रॉन देने से। मैंने कल आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि धनी वही होता है जो ये देता है ना? तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लागू करो। इसने क्या किया होगा? Sn ने 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और Sn4 पॉजिटिव हैं, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तब जाकर इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या हुआ? ये हुआ, बोलो। इलेक्ट्रॉन देना क्या कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, है ना? ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम उपचयन। उपचयन, उपचयन। ठीक है बेटा? तो ये उपचयन हुआ। अब एक चीज और है, यहाँ नीचे कुछ और ही लिखा होता है। HgCl2 का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तथा SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है ना? ये जो SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होना था बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीकृत अलग चीज है, ये ध्यान रखना है। ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ये वाला ऑक्सीकृत होता है, और ये क्या होता है? अपचयित होता है ये एसेंशियल। तो थोड़ा अलग है। पहले हम ऑक्सीकरण, कंफ्यूजन नहीं करना पहले, है ना? तो पहले अब देखो बेटा, ये तो हमारा घरेलू मेथड था कि हम कैसे Cl को पकड़ करके ऐसे कर लें, है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना, अब समझना है। ये तो समझ गए होंगे आप, ये मेथड तो समझ गए होंगे, बेसिक्स है, बहुत जरूरी है। अब देखो हमारे पास HgCl2 है। जब हमें ऑक्सीडेशन निकालना होता है HgCl2 है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा जिसका हम ऑक्सीकरण निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। जैसे Hg का हमें ऑक्सीकरण निकालना है
इसको हमने क्या करना है, x मान लेना है, ये x है। और इस पर क्या होगा, प्लस कर देंगे, क्योंकि एक क्लोरीन पर कितना आवेश होता है, 1, और इस कितने हैं क्लोरीन, 2, तो गुणा 2 करना है। और ये बराबर क्या करना है, जितने इस टोटल पर कितने आवेश है, कोई आवेश नहीं, इसलिए हम 0 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, 0। यानी कि क्या होगा, x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर पूरे पे 0 आवेश है। अब यदि हम इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ राइट, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहां से कहां चला जाएगा, इस वाली पोजीशन पे चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बेटा, प्लस 2, 2 नहीं होगा, प्लस 2, ये ध्यान रखना। ये ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि प्लस 2 का मतलब प्लस 2, ठीक है ना। ऐसे नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाना, ये गणित नहीं है, ये रसायन विज्ञान है। यहाँ पर हमने करना क्या है कि जैसे हमने x माइनस 2 है ना, गणित में तो हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें चिन्ह लगाने होंगे, प्लस 2, यहाँ चिन्ह लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, मैथ्स नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, इस Hg पर क्या आ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। फिर इस Sn पे देखो बेटा, Sn पे क्या करना पड़ेगा, SnCl2, फिर हमने क्या करना है, SnCl2 में यदि हम देखें, SnCl2 में किस प्रकार से होगा, SnCl2 में इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे, और इसका कितना हो जाएगा, -1 × 2, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये x आ जाएगा, ठीक है ना, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर -1 होगा, इंटू 2 का गुणा होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर क्या आएगा, x माइनस, देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, क्योंकि अब ये इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसका भी कितना हुआ, इसमें भी 2 प्लस चार्ज आया, ठीक है ना, इस पे भी कितना आया, 2 प्लस चार्ज। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, Hg2Cl2 ये है, इसको हमने x माना, तो x माना तो देखो ये 2 है, तो इसलिए 2 का गुणा हो जाएगा, है ना। और प्लस क्या होगा, ये x है बेटा, है ना, ये x है। यहाँ -1 होगा, इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू +2, सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, एक मिनट, गड़बड़ हो गई मुझसे, चलो कोई बात नहीं, वो तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये देख लीजिए, यहाँ से यदि हम देखेंगे Hg2Cl2, इसका हम ऑक्सीडेशन, Hg का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम x मान लेंगे, देखो x मान लिया, है ना, लेकिन ये 2 है तो इसलिए हमने 2 का गुणा इसके साथ करना है, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्लोरीन का -1 होता है, इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है बोर्ड परीक्षा में 1-2 नंबर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम इसको हम क्या करेंगे, ये अनुज सिंह बेटा अपना वो माइक ऑफ कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो यानी कि 2x, ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि क्या होगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। और इसमें क्या होगा, यदि हम देखेंगे x इज इक्वल टू निकालेंगे, तो +2 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स +1। इसमें कितना आ गया, इसका यहाँ पर देखेंगे तो +1, इसका कितना आया था, 2 प्लस चार्ज या है ना, और इसका +1 आ गया। इसका कितना आया था, +2 कह सकते हैं, +2 भी कह सकते हैं, या 2 प्लस भी कह सकते हैं। और यहाँ कितना आएगा, देखो SnCl4 में यदि हम निकालेंगे, तो SnCl4 में इसको एक्सलेट करेंगे, मानेंगे, है ना, प्लस देखो 1 ये क्लोरीन का है, गुणा 4 का हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0, ठीक है ना। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4, हाँ राइट, तो इसका +4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास मेथड पता लग गया हमें कैसे हमें ऑक्सीडेशन निकालना है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से यदि हम इसमें जा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, प्लस चार्ज की संख्या क्या हो रही है सॉरी, प्लस चार्ज की संख्या क्या हो रही है,
कम हो रही है, तो प्लस चार्ज की संख्या तभी कम होगी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। देखो प्लस चार्ज कब कम होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो इसका मतलब Hg का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, Hg का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ से इसमें अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ये देखो इससे क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखो है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन धनावेशों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सॉरी धनावेशों की संख्या कब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। धनावेश कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन। उपचयन को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो कहलाते बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे,